जनता दल में हूँ नहीं, इसमें बात के जनता दल के कार्यकर्ता ही आप बताएं। लेकिन मैंने 4 दिन पहले ही मीडिया के साथी हमसे पूछा तो हमने कहा देखिए भारतवर्ष हमारा जीवन है और यहाँ जो भी 25 साल जिसकी उम्र हो चुकी है और उसकी इच्छा है राजनीति मांगने की, उसको कौन हो सकते, तो चाहे कोई मुख्यमंत्री जी का पुत्र हो या कोई सामान्य नागरिक का पुत्र हो, सभी लोग राजनीति में आने को स्वतंत्र है, चुनाव लड़ने को स्वतंत्र है। ये तो तय वो पार्टी से पूरे भारत में एनडीए की लहर है, तो क्या लगता है बिहार में कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी आपको? लहर तो सिर्फ समुद्र में, आप देखिए लहर आप जाइए, हमको देखिए हम लोग बच्चे कहीं ना बिहार में आप होने जा रहे हैं, आप इसका रिजल्ट देखिएगा समझ। देखिए दोनों दल आपने इंडिया बताया, इंडिया बताया और इंडिया के बारे में जो आपने कहा उसके पीछे कारण है। लोगों को लगता है कि मेरे साथ ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। तो अगर बिहार के मध्य जब देखिएगा तो बच्चे का कोई बढ़ता ही नहीं। तो अगर वो पूरा अगर एक साथ होता है तो लोग कई बार बोलता है 225, हम लोग 18 सीट क्यों छोड़ो? जब पूरा बिहार एक तरफ हो जाएगा तो 243 सीट लेगा। लेकिन वहाँ भी देखिएगा कॉन्ट्रडिक्शन। आप जब देखिए पिछले बार भी जेडीयू लड़ी थी 115 सीट पर, कामयाबी मिली मात्र 45 सीट पर। बीजेपी लड़ी 110 सीट पर, कामयाबी मिली 36 सीट पर। तो वोट का ट्रांसफर तो वही मैंने, और आपको याद होगा उसमें चिराग जी के उम्मीदवार सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान हुआ तो मैं उस पार्टी में था। तो जनता दल तो हमसे सारे कम से कम 25 उम्मीदवार आ गए। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी खड़ी थी, उसके चलते जो है जनता दल 15-16 लोग हारे थे। तो आपको सामने तो सब देखेंगे बहुत समूचा लोग होगा बिहार में बचता क्या है। इतना इनर कॉन्ट्राडिक्शन है, वोट ट्रांसफर होगा नहीं होगा, क्यों? उनको लगता है कि ये जिनका ज़्यादा आ जाएगा तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जिनका आ जाएगा तो ये मुख्यमंत्री बन जाएगा। उसमें इतना ज़्यादा का बात है ना चुनाव के समय में वही हाल किया। पिछले बार देखिए 110 सीट लाई थी, 117 इंडिया का था, और 7 सीट का मात्र। लेकिन वहाँ भी देखिए आरजेडी का, कांग्रेस का, कांग्रेस का चलते रहता है। तो हम लोग देखिए, जो हम लोग जन पूरा हमारे पीठ पर तो कोई बैगेज भी नहीं, हमारा कोई लाइबिलिटी नहीं। जो आदमी के पास लाइबिलिटी नहीं होता, बैगेज नहीं होता, चलने में उसमें फुर्ती ज़्यादा रहती है। और बिहार की जनता को भी लगता है कि भाई 15-20 साल से तो इनको देख रहे हैं, 15 साल से उनको देखते रहे, भाई लोग नए आए हैं, इनको भी मौका दिए। जगह जगह प्रशांत किशोर जहाँ पर जा रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं भरोसा जता रहे हैं, भीड़ भी लगते हैं। लेकिन जदयू का आरोप है, अभी भी कई विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि प्रशांत किशोर भोजन और पैसे पर इकट्ठा करते हैं लोग। क्या बिहार की जनता किनका कौन कहा है? आपके गोपाल मंडल की तो मैं एक साथ में एक बार हमारे काम किए, गोपाल मंडल से पूछिएगा बिना खाए रहते हैं क्या? बिना भोजन के गोपाल मंडल जी रहते हैं। देखिए राजनीति में उनको पूछिएगा कि 2015 के चुनाव लड़ रहे थे गोपाल मंडल जी, आपके यहाँ स्ट्रेटजी बनाने के लिए कौन है? अब 2020 में चुनाव लड़ रहे थे तो मैं गया था कि नहीं गया? इसलिए हल्की बात राजनीति नहीं करती। देखिए सब पार्टी अपना अपना जो एजेंडा है, अपने अपने मुद्दे हैं, उनको लेकर के जनता पहुँची है। और जनता जिनको माला पहना दे, पिछले कई टर्मों से तो नीतीश को माला पहना रही थी, जिसमें कोई कुछ बोल सकता था क्या? लेकिन आगे जो स्थिति है उनको भी पता है। आप जरा सोचिए, मुझे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन चूंकि मैं जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ तो कभी कभी टीस लगती है कि मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा कि जनता दल पार्टी का बोर्ड ही हट गया। पार्टी कार्यालय में जनता दल नहीं लिखा हुआ है, अब एनडीए। अब बताइए साहब, गठबंधन का कार्यालय एक अलग होता है, लेकिन जितनी भी पार्टियां होती हैं उनका अपना कार्यालय होता है। बिना कार्यालय कोई दफ्तर होता है क्या?
भाई अब इस पर तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा कि वो पार्टी है, लेकिन ये स्थिति जिनका नाम आप उसी पार्टी का है ना। तो कहिए कि आपका पटना में गोपाल जी, आपका पार्टी का जो बोर्ड था वो हट गया, तो जाके कम से कम 9 अच्छे जाके लगा तो दीजिए। चलिए, जन स्वराज का खास करके एक सवाल यहाँ से ले लीजिए। बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए जो वहाँ पर भीड़ दिखती है, क्या ये यही तो हम लोग का दायित्व है। देखिए, जब कुछ भीड़ आ रही है इसका मतलब उनमें उत्सुकता है, उनमें अपेक्षाएं हैं, उनमें आकांक्षाएं हैं। तो हम लोग जितने संगठन के साथ हैं, हमारा दायित्व जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं उनको हम लोग इस प्रकार से अपने साथ जुड़े। और अभी 4-5 महीने का समय है। देखिएगा, चुनाव आते आते हर एक बूथ पर जन स्वराज दिखेगा। और हम लोग जितने लोग हैं, हमारा दायित्व जितने हमारे इस प्रकार के समर्थक हैं, जो उनके मन में जो बात आ रही है, हम लोग उनको जोड़ कर करके चुनाव के दिन, तो देखिए मैं तो चुनाव पर ही फोकस करता हूँ कि चुनाव के दिन 7 बजे से लेकर के 6 बजे तक जो वोटिंग होती है, उसमें जितने भी हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं उस दिन बूथ पर जाएं, अपना बटन दबाएं, जन स्वराज को जिताएं, जिससे कि जो पूरे बिहार में दिखा दिया गया कि सरकार बनते ही ये 5 चीज़ें हुई, जरूर होना है ना, इसलिए जरूरी है। और हम सब लोग इसी प्रयास में लगे हैं। और ये मीटिंग में भी हम लोग इस वक्त की चर्चा करेंगे, कैसे जो माहौल बन रहा है, इतने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो कैसे हम लोग बूथ तक अपने साथियों को संगठित करके मजबूत करें, जिससे चुनाव में हम लोग कामयाब हों। बिहार के लिए जन स्वराज का विजन तो क्लियर हो चुका है। आप भागलपुर आए हैं, तो स्थानीय स्तर पे सवाल यही है मेरा कि भागलपुर के लिए कुछ जन स्वराज का प्लान है क्या? कोई दावा वगैरह करेंगे क्या, जैसे पिछले साल से हम? देखिए, आपने बहुत अच्छा, देखिए जो जन स्वराज की जो सोच है, देखिए सबसे बड़ा जो आप जरा एक चीज़ पर है, हम उस पर बोलना चाहिए था हमको। मैं तो चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाई हम लोग का जो चुनाव चिन्ह हमारे बहुत साथी लोग बोलेंगे स्कूल का बैग, मैं उसको बोलता हूँ स्कूल का बस्ता। जब मैं गांव में पढ़ा तो हम लोग बस्ता लेकर के पढ़ने जाते हैं। तो देखिए, जो चुनाव आयोग ने भी हमको जो चुनाव चिन्ह दिया है ना, वो क्या है? स्कूल का बस्ता है। और स्कूल का बस्ता का जरा एक समझिए सिंबल नहीं है। बस्ता क्या है? वो ज्ञान का माध्यम, शिक्षा का माध्यम। और उसी के माध्यम से हम लोगों को बिहार में, चाहे हमारी बेरोजगारी की समस्या है, चाहे हमारी गरीबी की समस्या है, चाहे हमारे यहाँ उद्योग धंधे नहीं लगे हैं, उसके लिए हम लोग को काम करना है। और भागलपुर, मैं तो नालंदा, मेरा गृह जनपद पड़ता है, तो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कीर्तिमान रहा है, जिसमें आप जानते हैं ना, लोग ऑक्सफोर्ड की चर्चा करते हैं, हार्वर्ड की चर्चा करते हैं, जो खुला भी नहीं था उसमें यहाँ देश दुनिया से लोग, विद्यार्थी लोग आते थे। हमारे शिक्षा का जो स्तर था, आज बिहार साहब, बिहार ज्ञान की धरती तो रही, सत्ता का भी केंद्र रहा। और आज क्या है, हमारे बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए कोटा जाते हैं। साल भर में कितने बच्चे हमारे सुसाइड करते हैं? कारण क्या है कि हमारे यहाँ जो शिक्षा का जो स्तर जिस प्रकार का होना चाहिए उसमें गिरावट आई। मैं तो आपके सामने हूँ ना, मैं गांव में पढ़ करके IAS बना बिना कोचिंग किए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू गांव में पढ़ करके इंजीनियर बने। और आज देखिए, बिना कोचिंग किए, बिना ट्यूशन किए कोई बच्चा हाई स्कूल पास करने का मतलब क्या है? जो हमारा शिक्षा का पूरा जो ढांचा था इस प्रकार का हो गया है कि जहां हम गुणवत्तापूर्वक शिक्षा नहीं दे रहे हैं। आप देखते हैं कि हमारा जो ये स्कूल का बस्ता, जो हमारा चुनाव चिन्ह है, ये माध्यम क्या है? जन स्वराज की पूरी सोच क्या है कि हम लोग यहाँ पर शिक्षा का इस प्रकार का माहौल बनाएंगे कि हमारे लोग जो शिक्षा ग्रहण कर करके जो आगे जाएंगे, तो निश्चित रूप से बिहार का जो अपना पुराना हमारा इतिहास रहा है उसको हम लोग फिर से स्थापित करेंगे। तो भागलपुर में देखिए तो ज्ञान का केंद्र। दूसरा साहब, भागलपुर का जरा जान लीजिए, कतरनी चावल। आप जरा चले जाइए दिल्ली, कतरनी चावल जरा खोजिए कितना महंगा मिलता है। मार्केटिंग, आजकल मार्केटिंग का जमाना। भागलपुर का सिल्क, आप जरा समझिए किस चीज़ का। मैं तो उत्तर प्रदेश में एक ज़माने में GM हैंडलूम होता था,
उसमें बेंगलोर सिल्क वहाँ पर और हमारा भागलपुर सिल्क जो टसर खास करके आप इतना बड़ा कंपटीशन था। मैं बात बोल रहा हूँ, ये आज का नहीं मैं बोल रहा हूँ, फिर भागलपुर में देखिए जो उसमें सिल्क, आज आप देखिए आपके पास क्या है, रोटी तो चाहिए ही, इतना बढ़िया कतरनी चावल है, आपका जर्दालू आम था, आपका आम जर्दालू आम पूरे देश में, इसका चाहे आप उसका एरोमा लीजिए, उसका फ्लेवर लीजिए, उसका दीजिए, भागलपुर में चाहे आपका पूरा का पूरा ये आम का। आप देखिए शुरू में आप जनाब करिए, अल्फांसो जब आम आता है इंडिया में, शुरू में जब आता है तो 12 आम मिलता है, कितना में 4000 रुपये। अगर अल्फांसो को खाइए और हमारा जर्दालू खाइए, जर्दालू हमारा उससे तो हमारे लोग इतना अच्छा आम हमारा पैदा करें, उसकी जो मार्केटिंग होनी चाहिए, जितना हमारे जो आम के हम पालने जो करने वाले हमारे किसान हैं, जितनी आमदनी होनी चाहिए, कतरनी चावल तो खूब सारी। और ये सबसे क्या होगा कि हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे जो यहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी, यहाँ तो सब चीज़ की संभावना, पहले इतनी भी संभावना थी। तो जो हमारा भागलपुर है इसमें असीम संभावनाएं हैं। और इस पार्टी का तो आप जानते हैं कि हमारा फोकस है, क्या हम लोग कहते हैं, जय बिहार, जय जय बिहार। तो जय बिहार कब होगा, जब बिहार में युवाओं को रोजगार मिलेगा, बिहार के युवाओं को छोटी मोटी नौकरी के लिए रेल में धक्के खा करके बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यही पर जब सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी तो सब। और ये मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ भाई, हम लोग की नीति, हम लोगों की सोच देखिए, हमारे क्या है, सही सोच सही नीति। हम लोग को स्पष्ट है कि करना क्या है, यही करना है कि जितने हमारे लोकल रिसोर्स है कैसे उसका बेहतर उपयोग कर करके हमारे लोगों को उससे एम्पावर करें, और ये हम करेंगे। मैंने तो पहले ही कहा कि मैंने 2012 में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने इस प्रस्ताव को रखा। अगर ये कर दें हम तो स्वागत करेंगे। वक्त को लेकर क्या रहा है, वक्त वोट पर आपकी क्या राय है, क्या लगता है? देखिए अब वो तो पुराना हो गया, उस पर क्या बोलते, कई बार हम लोग नहीं, फिर से कांग्रेस और राजद लगातार सभा कर रही है। हमारा कहना है अपने देश में कोई भी कानून बनाइए तो जिनके लिए आप कानून बना रहे हैं उनको ऑन बोर्ड जरूर करिए। आप हमारे लिए कोई कानून बनाइए तो हम होना चाहिए ना कि हमारे लिए क्या हित कर रहे हैं। भाई कानून बनाना सरकार का काम है, ये कानून किसके लिए बनाया जाए, देश के नागरिक। और जिसके लिए भी कानून बना रहे हैं आप, उनको अगर आप वोट ऑन बोर्ड नहीं रखिएगा तो उस कानून का बहुत